हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज एंड मैथमेटिक्स की सीरीज एफवाई, एसवाई, टीवाई जितने भी है सबका कंप्लीट मैथ्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। आज का टॉपिक है सर हैशटैग नंबर 15 टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ वाले बच्चों का सेम 6 में टॉपिक है एंड एमकॉम वाले जो हमारे बच्चे हैं उनका सेम 1 का एक टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग। 15 मार्क्स का पूछा जाएगा सब लोग के लिए, मींस टीवाई बीकॉम का, बैफ का, एमकॉम का, सबका कंप्लीट 15 मार्क्स का टॉपिक है। 15 का डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है या फिर 8-7 का भी बनता है, इसे ध्यान रखना। हमेशा कंपलसरी नहीं 15 का क्वेश्चन बनेगा, 8-7 का भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। स्पेशली अगर बात करूं बैफ वाले एंड बीकॉम वालों का तो आप लोग का 8-7 का पैटर्न बनता है एंड एमकॉम का प्रीवियस ईयर अगर आप एनालिसिस करोगे तो उसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चंस बने, तो क्वेश्चंस थोड़े बड़े होते हैं। ऑलरेडी एमकॉम वाले बच्चों का काफी प्रीवियस ईयर मतलब जो 2 से 3 साल के आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था करा के दिया गया। इसके बाद हैशटैग 15 के बाद जो हमारी चालू होगी मार्जिनल कॉस्टिंग में, आपका पहले तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चालू कर दिया जाएगा। इसका रीजन है कि हैशटैग 15 काफी कॉन्सेप्ट हमारे ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं इस टॉपिक से मार्जिनल कॉस्टिंग के, बट इसके बाद भी हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग की सीरीज चलेगी, मतलब बीच में लेक्चर्स आते रहेंगे आपके 3-4 लेक्चर 5 लेक्चर इस तरीके से साथ में आते रहेंगे। क्या कराया जाएगा सर, ध्यान रखना, बीकॉम लेवल का जो हमारे डिस्टेंस वाले बच्चे हैं या फिर रेगुलर वाले बच्चे, दोनों का प्रीवियस ईयर जितना भी मेरे पास पेपर सेट पड़ा है प्रीवियस ईयर का कंप्लीट करा के दिया जाएगा टॉपिक, ताकि बीकॉम वाले बच्चों को पता चले किस लेवल के क्वेश्चन उनके एग्जाम में आए थे। क्लियर है? साथ में बैफ वाले भी आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे, आप लोग का भी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर करा के दूंगा, बट पहले बीकॉम का दूंगा। तो ये चीज ध्यान रखना, जिनके पास टाइम रहेगा कंप्लीट हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक, हर एक प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग सॉल्व करके देख लेना, ताकि हर मींस कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो मिस हो जाए आप लोग से। क्लियर है? तो चलिए एक और सम आपका प्रैक्टिस कराते हैं। काफी बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूजन में रहते हैं, इस टाइप के सम में कंफ्यूजन कहां पे आएगा वो देखेंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी यहां पे स्क्रीन पे ऐड करूंगा, क्या लिखा गया सर, द फॉलोइंग सेम डिटेल्स देके रखा, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या वो सीधा बात करेंगे उस पे। क्या देके रखा है सर, सेलिंग प्राइस देके रखा है ₹100 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस का रेट दिया है सर कितना, 100 पर यूनिट। ठीक है, आगे का डिटेल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सीधा मेंशन है सर मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट कौन सा है सर, हमारा मटेरियल है, तो मैंने लिख दिया मटेरियल, आपका ध्यान से देख लेना है। सेकंड सर हमारा लेबर है, मैंने लेबर लिखा। नेक्स्ट हमारा सर क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मैंने बोला आपसे लिख दो, लिख दिया। क्लियर है? सबका ध्यान रखना, पर यूनिट दिया है, इसी ध्यान रखना। आगे अगर देखते तो फिक्स्ड ओवरहेड देके रखा है। क्लियर? 2 चीज है, पहले तो फैक्ट्री ओवरहेड है, दूसरा ऑफिस, तो आप लिख दो यहां पे फर्स्ट सेकंड। पहला सर फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकंड आपका ऑफिस। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से देखो, सुन लो, समझ लो। आगे का स्टेप में जब देखता हूं, आगे की लाइन देखता हूं, तो वहां पे क्लियर बोला नंबर ऑफ यूनिट्स देके रखा है कितना सर, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड कितना, नंबर ऑफ यूनिट्स देके रखा है कितना सर, 40,000। इसका मतलब ये जो डिटेल दिया है सर 40,000 यूनिट्स का दिया है। किसका सर दिया, 40,000 यूनिट्स का दिया है। ध्यान से देखो, सेल का रेट क्या, मैंने आपसे पूछा पर यूनिट क्या है सर, तो पहले तो यूनिट आप लिख दो, सेल का यूनिट कितना सर, 40,000। क्लियर है? मटेरियल का भी कॉमन से बात है, कॉस्ट तो 40,000 का लगा होगा, लेबर का भी 40,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 40,000, क्योंकि जितने यूनिट का आप प्रोडक्शन करोगे सेल भी उतना करोगे। प्रोडक्शन करते हो तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल जो कॉस्ट है आपका यूनिट के ऊपर चार्ज होता है। फिक्स्ड तो आप प्रोडक्शन करो ना करो फिक्स्ड, ऑलरेडी नाम बोला फिक्स है भाई, तो फिक्स रहेगा, प्रोडक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो वेरिएबल सबका क्वांटिटी इसीलिए सेम लिख दिया गया 40। अब रेट हमको पहले से पता था भाई, सेलिंग प्राइस सर ऊपर देके रखा है ₹100, इट मींस मल्टीप्लाई 100 कर लूंगा। चलिए मटेरियल का कितना सर, मल्टीप्लाई 38 कर दो आप, सब लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा होगा। एंड लेबर की अगर मैं बात करूं सर 14 दिख रहा है, 14 लिख दो आप। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करूं सर 8 दिख रहा है, 8 कर दिया। चलो अदर हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है देके रखे थे फिक्स वाले, कौन से सर, एक तो फिक्स्ड ओवरहेड देके रखा है 280, तो मैंने लिखा 280।
सेकेंड 220, और दोनों का टोटल आपसे हो गया 2 + 2 4 + 5। क्लियर कॉन्सेप्ट। आपका अगर मटेरियल कॉस्टिंग कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो सिंपल सा ध्यान रखना कि मुझे जो लगता है कि हर एक बच्चा जिसका एक कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत वीक है, मतलब उन्होंने काफी ज्यादा लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी टीवाई में बहुत सारे बच्चों ने, मुझे पता नहीं प्रैक्टिस किया होगा, नहीं पढ़े होंगे वो टॉपिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो मार्जिनल कॉस्टिंग जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, पहले तो ट्राई करो आप ये बनाना सीख जाओ भाई, इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि अगर एग्जामिनर जो भी आपका नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में जो भी आएगा ना, इनकेस अगर कुछ चेंज भी करते हैं ना, तो इसमें ही चेंज करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है हर सब में कभी यूनिट्स दिए, पर रेट दिया, तो इस तरीके से मतलब कुछ चेंज करेंगे। जिस बच्चे को इनकम स्टेटमेंट बनाने आ गया ना, तो आगे का फॉर्मूला तो आप लोगों को याद हो गया होगा। कॉमन सा पूछ रहे, बीपी रेशियो पूछ रहे, ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहे, सेल्स देके प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट देके सेल्स पूछा, यही चेंज कर रहे, बाकी कुछ नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट आप बनाना सीख जाओ कि भाई ये कैसे बनाते, ये फॉर्मेट क्या है। एंड काफी बच्चों को अभी तक आइडिया चल गया होगा कि वेरिएबल कॉस्ट में हमारे ये सब चीजें एक्स्ट्रा दे सकते हैं, इसके बाहर आपके सिलेबस में कुछ नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है आप पहले ये अच्छी तरीके से बनाना सीख जाओ भाई, क्वेश्चन में किस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन देख के बनाना है। अगर ये जो बच्चा है ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा, तो उनके लिए ये टॉपिक एकदम इजी हो जाएगा, 15 आउट ऑफ 15 मिल जाएगा, ये चीज ध्यान रख लेना। तो चलिए कैलसी उठा लो, कैलसी उठा लो आप लोग, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लो। 40,000 मल्टीप्लाई 100 किया, कितना आया सर? 40 लाख आया। चलिए 40,000 मल्टीप्लाई 38 कर लो, कैलसी उठा लो, कैलसी है नहीं इसलिए मैं देख के लिख देता हूं, 15,20,000। क्लियर है? नेक्स्ट सर 40,000 मल्टीप्लाई 14 किया तो कितना है सर? 5,60,000। कैलसी से मल्टीप्लाई करेंगे हर बच्चे। 40,000 मल्टीप्लाई 8 किया सर 320। और जब मैं तीनों वेरिएबल कॉस्ट का टोटल बाहर लिखूंगा, इसीलिए इनर में लिखा गया क्योंकि ये तीनों वेरिएबल के अंडर आ रहे हैं, तो तीनों को प्लस करके बाहर कर दो आप। तीनों का प्लस अगर मैं करता हूं तो टोटल आएगा सर 24, और माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सेल में से माइनस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। 40 लाख में से 24 माइनस किया तो आ गया मेरा 16, और 16 में से ये 5 माइनस कर दो तो आपका यह प्रॉफिट। क्लियर है? आई होप यहां तक हर एक बच्चे का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बात करेंगे सर पीबी रेशियो का फॉर्मूला, अभी तक सबको याद हो गया होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन कितना है सर? अब ध्यान रखना कि मैं यूनिट के बेस पे भी कर सकता हूं, पर यूनिट का भी बेस ले सकता हूं, या फिर जो है अमाउंट भी ले सकता हूं। मतलब सर कॉन्सेप्ट समझा नहीं तो ध्यान रखो, इन केस अगर जिसको पर यूनिट का लेना है तो एक टेबल और आप ऐड करो पर यूनिट वाला, यहां पे ध्यान दो। सेल कितना था सर? 100 था। मैंने पूछा आपसे ये मटेरियल कितना पर यूनिट था सर? 38 था। मैंने आपसे पूछा सर लेबर कितना पर यूनिट था सर? 14 था। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था सर? 8 था। तो आप इसका तीनों का टोटल पहले यहाँ पे ले लो, तो 38 + 14 + 8, कैलसी उठा लो, कैलसी से टोटल आप बताओ कितना आएगा सर? 60 आ रहा है, 60। 100 - 60 किया तो 40 आ गया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया 40 एंड कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आया देखो 16 लाख। तो आप दोनों में से कोई वैल्यू पुटअप कर दो। अगर मैं पर यूनिट पुटअप कर रहा हूं तो देख लो यहाँ पे 40 अपॉन में सेल्स का भी पर यूनिट आपको लेना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये तो ऐसे दिख रहा है 40% आएगा। चलो इन केस कोई बच्चा अगर पर यूनिट नहीं वैल्यू पुटअप करना चाहता है तो भी आंसर आने वाला, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन आपका कितना आया था देखो, कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, 16 लाख से अपॉन में सेल्स कितना था आपका? 40 मल्टीप्लाई आप कर लो 100, कैलसी उठा लो, 40% आएगा कॉमन सर। इसका मतलब सर पर यूनिट करूंगा तो भी वही आंसर आने वाला है। सेकंड हम लोग अमाउंट का यूज करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। बट यहां पे आप ध्यान से देखो क्या बोले, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा अमाउंट में भी होता है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा सर यूनिट्स में भी होता है। तो यूनिट्स का फॉर्मूला अलग है, ध्यान रखना क्या फॉर्मूला था। मैं बात करता हूं सर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीबी रेशो। पीबी रेशो किसके लिए सर? अमाउंट के लिए। अब तक आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और जब मैं यूनिट्स निकालने जाता हूं तो सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखता हूं, यहां पे कंट्रीब्यूशन पर
यूनिट्स, किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट्स दो निकलता है, एक तो यूनिट्स वाला निकलता है, सेकंड सेल्स वाला निकलता है। ब्रेक इवन पॉइंट के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला सर फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, वो निकलता है सर अमाउंट के लिए। एंड जब बात करूंगा सर यूनिट्स वाला, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका आएगा, ये चीज ध्यान रख लेना। फिक्स कॉस्ट कितना है सर, ऑलरेडी यहां दिख रहा है आप लोग को, अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑलरेडी कहां पे निकाला सर, यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 है। चलो कैलसी उठाओ, डिवाइड दो और बताओ कितना आया। 12,500 यूनिट्स लिख देना, याद रखना यूनिट्स मेंशन करना है आप लोग। नेक्स्ट सर हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट पूछ रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए सर, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल आपका कितना है, एक्चुअल सेल यहां से आपको देखना पड़ता है, बट ध्यान रखना यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज का, आपको अभी तक यहां पे ब्रेक इवन आपने निकाला नहीं, यूनिट्स में निकाला है। तो यूनिट्स, पहले यूनिट्स वाला निकाल लो, पहला यूनिट्स वाला। यूनिट्स कितना है सर, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट कितना है सर, 40,000 माइनस बीपी का आपका यूनिट कितना है सर, कैलसी उठाओ, माइनस करके आंसर बताओ कितना आ रहा, कितना है 27,500 यूनिट्स, 27,500 यूनिट्स। सेकेंड चीज, जब मैं अमाउंट की बात करूंगा, अमाउंट में क्या होता है सर, अमाउंट माइनस अमाउंट होता है। अमाउंट में सर एक्चुअल सेल का अमाउंट कितना आपसे पूछा मैंने, तो आप बोल रहे सर 40 लाख, माइनस बीपी सेल का अमाउंट कितना है। तो बीपी सेल का अमाउंट सर हमने फाइंड आउट किया नहीं है, करूंगा, लेकिन कैसे कर लूंगा, देखो इधर पे बीपी का आपका यूनिट कितना है, कैलसी उठा लो भाई, यूनिट आया आपका, नहीं तो यहां मेंशन कर दूं, नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए। यूनिट हमको पता है सर, अगर मुझे इसका सेलिंग प्राइस पता चल जाए, सेलिंग प्राइस यहां से आपको पता चलेगा 100, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई किया सर, क्लियर है, माइनस ले लो आप, माइनस किया सर 27, ये आपका है रुपीस में। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सर अगर यूनिट दिया तो यूनिट से मैं अमाउंट कैसे फाइंड आउट करूंगा, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस लगाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला है एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल, सेल है इसलिए सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई लेना है आपको, अगर इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर रहे हैं यूनिट देके तो। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सर, आगे का क्या डिटेल बोल रहा है, आगे का डिटेल ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे हैं, लेकिन कंडीशन देके रखे, ये फिक्स्ड ओवरहेड इंक्रीज्ड बाय 20%। ध्यान से देखो, आप समझो यहां पे क्या पूछा सर, आपका बीपी पूछ रहे हैं। बीपी का फॉर्मूला क्या है सर, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही है, यही कॉन्सेप्ट है आपका। तो सर क्लियर कॉन्सेप्ट आप देखो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपका सेम है, कितना सर 40, बट यहां पे इन्होंने कंडीशन थोड़ा सा ऐड किया, फिक्स कॉस्ट आपका 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या करोगे, तो ध्यान रखो यहां पे, तो आप यहां पे वर्किंग बना रहे हो, न्यू फिक्स कॉस्ट, बहुत इजी है, क्या बनाना है, न्यू फिक्स कॉस्ट। आपका फिक्स कॉस्ट कितना था सर 5 लाख, अब इसमें इंक्रीमेंट होगा भाई, प्लस होगा, कितने का प्लस हो रहा है सर, 20% का प्लस। तो ध्यान रखो आप लोग, फिक्स कॉस्ट कितना है 5 लाख, इसका 20% में कैलसी पे ले लो, सिंपल सा 5 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100 करो, या फिर परसेंट आपको दिख रहा होगा, परसेंट कर दो भाई, आंसर आ जाएगा कितना 5 लाख प्लस 20% कितना है सर 1 लाख। तो मैंने पूछा आपसे टोटल कितना है सर 6 लाख, तो यहां पे क्या वैल्यू चेंज हो गई भाई 6 लाख। आई होप सब बच्चों को समझा, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन बोले हैं, इस तरीके को क्वेश्चन बनते भी हैं, पूछे भी जाते हैं कि अगर फिक्स कॉस्ट आपका ये हुआ तो पीबी रेशियो बता दो, फिक्स कॉस्ट अगर ये चेंज हो रहा है तो सर बीपी बता दो, ऐसा चेंज करते हैं, या तो इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज में रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो देखो इधर एक तो सिंपल सा लॉजिक है, कैलसी पे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, जो चीज का इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीज या डिक्रीज जो भी बोल रहे हैं, इंक्रीज अगर बोला सपोज किसका सर फिक्स कॉस्ट का अमाउंट आप कैलसी पे ले लिया करो, सर 5 लाख ले लिया मैंने,
प्लस कर दो आप, ध्यान से सुनना, कैलसी पे डायरेक्टली आंसर कैसे आएगा, प्लस करो आप, प्लस सर कितने परसेंट, 20%, तो आपको कैलसी पे भाई ले लो 5 लाख प्लस 20% कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा सर 6 लाख। बट एग्जाम में ऐसा नहीं करना, एग्जाम में ये स्टेप से करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? चलो 6 लाख डिवाइड बाई 40 कर दो, कितना आंसर आएगा सर, 15,000 यूनिट्स आया, 15,000 यूनिट्स। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। लास्ट एक टॉपिक है सर, लास्ट एक टॉपिक है, फिर ये आप लोग कर सकते हो, बट करा देता हूं नहीं तो बच्चों को डाउट आएगा। क्लियर क्वेश्चन बोल रहे, सेलिंग प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है, सेलिंग प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है 20% से, तो पीबी रेशियो बता दो क्या होता है। देखो यहां पे आप लोग पहले तो पीबी रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100, यही फॉर्मूला है। बट ध्यान रखना आपका यहां पे चेंज क्या किया उन्होंने, चेंज ये है सर, सेलिंग प्राइस 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, सेलिंग प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई न्यू सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में लिखता हूं न्यू सेलिंग प्राइस कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप क्लियर बोला 20% का, आप कैलसी उठा लो भाई, 100 प्लस 20% कर दो, आ जाएगा, ये आएगा 120। आई होप हर एक बच्चे का ये चीज आया होगा, ध्यान से देख लेना, सुन लेना, समझ लेना, ये आ गया, ये मिला होगा। अब आपका कंट्रीब्यूशन कितना है सर, 60। अब ध्यान रखना कोई बच्चा कंट्रीब्यूशन में इंक्रीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस में सिर्फ इंक्रीमेंट करने की बात हुआ है, तो इसमें ही इंक्रीमेंट होगा, इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। अभी ये कितना आ जाएगा सर, 60। न्यू टेबल इस तरीके से चाहिए तो आप साइड में बना सकते हो, नहीं बनाना है तो यहाँ पे आप वर्किंग कर लेना। वर्किंग कैसे, जैसा इसका आपने किया है वैसे ही करना है। तो कंट्रीब्यूशन में देखो आप चेंज दिख रहा है आपको, कंट्रीब्यूशन आपका 60 आया, तो आपको करना क्या, 60 डिवाइड बाय सेल्स आपका कितना आया न्यू, 120 मल्टीप्लाई 100, कैलसी पे डिवाइड करो, फाइनल आंसर बताओ 50%, ये आपका फाइनल आंसर आएगा 50%। क्लियर कॉन्सेप्ट है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट, कंफ्यूजन कुछ भी क्रिएट हो रहा है ना, कमेंट में ऐड कर देना, सर नहीं समझ में आ रहा है, या फिर किसी और टाइप का सम जो मुझे आपको लगता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा रिमेनिंग रह गया है, मार्जिनल कॉस्टिंग की सिर्फ बात हो रही है, अदर टॉपिक नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग अभी चल रहा है तो मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करो। किसी टाइप के सम्स अगर आपको लगते हैं कि नहीं कराए गए हैं, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस भी सर हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कमेंट में ऐड कर देना। अदरवाइज नंबर आपको शेयर कर रहा हूं, नंबर पे व्हाट्सएप कर देना क्वेश्चन के पेपर के साथ में। बीकॉम, बैफ, एमकॉम वाले सब बच्चे शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अभी भी कोई टाइप, अभी भी कुछ डिफरेंट लेवल का सब हमारा बच गया है, रिमेनिंग है भाई, तो आप क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। कमेंट से अच्छा बेस्ट है कि सीधा व्हाट्सएप कर देना, क्वेश्चन के साथ में मेंशन कर देना सर ये टाइप या फिर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस एक बार करवा दीजिए। क्लियर है? तो उसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी आपके लिए लेके आ जाऊंगा, ताकि हर एक बच्चे का ऑब्जेक्टिव है कि हर एक बच्चा प्रैक्टिकल से पहले सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होने के बाद हमारी चलेगी शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं, तो प्रैक्टिकल के बाद चलेंगे पहले शॉर्ट नोट्स पे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, हेल्प हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्टिव्स फिर रटने नहीं पड़ेंगे आपको, ये चीज ध्यान रखना। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही थी, वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके बीकॉम, बैफ, एमकॉम वाले को शेयर करते रहो, ताकि उनका जो भी अपकमिंग सेमेस्टर है उसमें उनको बहुत सारा बेनिफिट्स चैनल के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।